दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई यस के पर। तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं HCF एंड LCM, लासा और मासा। पहले इस सवाल की बात कर लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 36, 48 और 72। अगर दोस्तों इसका LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो फटाक से इसको हम भाई कहेंगे इसका LCM आपका 44, 144, 144। अब ये कैसे आया होगा आपके दिमाग में? आया कैसे आया, क्यों आया? बहुत से सवाल दिमाग में प्रश्न आ रहे हों। तो दोस्तों इसको अगर इस टाइप से करना है, आपको विदिन सेकंड करना है, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी इसको हम थोड़ा बेसिक से बताएंगे। तो बेसिक की बात करें तो पहले हम ये समझते हैं कि लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा या कि LCM क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें LCM, तो दोस्तों LCM का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो दोस्तों इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अब जो लासा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों, इसी में आपका LCM छिपा हुआ है। मतलब LCM क्या होता है, ये इसी में छिपा होता है। अब थोड़ा दोस्तों क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, कैसे इसको समझेंगे। तो सपोज कर लो भाई हमने ये ले लिया कि मेरे पास एक संख्या थी 8 और एक संख्या हमने क्या ले लिया 12। अब सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में संख्या दोस्तों क्या लिखी? मल्टीपल। अब आपको पता है भाई मल्टीपल, अगर हम 8 के मल्टीपल करेंगे, 8 के मल्टीपल, तो हम कहेंगे 8 का मल्टीपल भाई 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 24 के बाद में 32, 40, 48, 56, डैश। इन दोस्तों हम कहेंगे इस टाइप से इसके बहुत से मल्टीपल होंगे। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसके मल्टीपल 80 तक होंगे। ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल 80 के बाद भी होते हैं और इसके मल्टीपल इन्फिनिटिव टाइम्स तक होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसके मल्टीपल कहाँ तक होंगे? इन्फिनिटिव टाइम्स, यानी इसी टाइप से जो सीरीज है वो अनंत तक जाती है। अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12, उसके बाद में 24 की बात करेंगे, 12 24 बातें 36, 48, 60, 72। और इस टाइप से इसके भी मल्टीपल दोस्तों क्या होंगे? इन्फिनिटिव टाइप तक चले जाएंगे। तो ये हम क्या बात करें भाई 8 और 12 की हमने मल्टीपल, क्या हमने बात कर ली? मल्टीपल। अब मल्टीपल के पहले जो वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है? कॉमन। दोस्तों लिखा हुआ है कॉमन। हम क्या करेंगे तो दोनों में पता लगाओ कॉमन क्या है, दोनों में पता लगाते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन की बात करें तो समझो यहाँ पे एक तो आपका ये 24 देखो कॉमन हो रहा है, 24 के बाद में एक दो देखो यहाँ पे क्या 48 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 48 कॉमन हो रहा है। अब अगर समझो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम और संख्या यहाँ पे अगर लिख देते, 8 56 हो गया था, 8 64 और ये 72 हो जाएगा और इससे डैश। आगे देखो ये मल्टीपल क्या हो जाए, ये आपका 80 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा था, मतलब कॉमन, सॉरी यहाँ पे जो कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या होता है? 72 कॉमन होता है। अब अगर इसी टाइप से हम आगे जाएंगे तो आगे बहुत सारी संख्याएँ ऐसी होंगी जो एक दूसरे के कॉमन होंगे। अब हमने दो बातें सीख ली, हमने क्या सीख लिया दोस्तों? मल्टीपल सीख लिया और कॉमन सीख लिया। अब उससे पहले क्या लिखा हुआ? लीस्ट। सब क्या दोस्तों लिखा हुआ है? लिस्ट। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम, सबसे छोटा। लिस्ट जो सबसे छोटा हो, यानी कि ये जितने भी कॉमन आपको मिल रहे हैं इनमें जो सबसे छोटा होगा, जितने भी ये कॉमन मिल रहे हैं इनमें जो सबसे छोटा होगा, तो जितने भी कॉमन मिल रहे हैं उनमें सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? हम कहेंगे 24। और जो सबसे छोटा आपका ये आया है यही दोस्तों आपका क्या निकला है? LCM। क्या निकला है? LCM। यानी कि ये कह देंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कहते हैं। और देखते हैं, मान लो एक सवाल दिया हुआ है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है आपका रखा है 20 और 40 का LCM निकालना है। अब समझो दोस्तों 20 और 40 का मुझे LCM निकालना है, तो समझो LCM निकालने का इसका तरीका क्या है। देखो आप समझो यहाँ पे भाई इन दोनों में हम ये ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम कहेंगे भाई जो 40 है वो खुद 20 से कट रहा है, 40 जो है खुद 20 से कट रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दोनों का LCM दोस्तों कितना क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगला एक सवाल देते हैं, मान लो ये 15 दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? 20 का LCM दोस्तों निकालना है, LCM। तो इसका अगर LCM निकालेंगे, समझो 20 दिया हुआ है, 15 से तो कटेगा नहीं। अच्छा 20 दूनी 40 कर लो, क्या 40 15 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 20 3 60 करें, अगर 20 3 60 तो हम कहेंगे भाई 20 3 60, 60 यहाँ पे हुआ और 15 चक्कू 60, तो हम ये कहेंगे भाई 15 से भी 60 कटेगा, 20 से भी 60 कटेगा। तो क्या इसका LCM दोस्तों हम 60 कहेंगे?
एक बार फिर से समझो हमने क्या कहा है कि भाई 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालना है तो मुझे पता भाई वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढ लो जो 15 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, दोनों संख्याओं से पूरी पूरी करनी चाहिए। तो हमने कहा भाई 20 से पहले बड़ी वाली संख्या से चेक करते हैं। 20 15 से नहीं कट रहा है, अच्छा 20 दूनी कर लेंगे, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 यही कर लेंगे, 20 यही 60 और 15 से कट जाएगा। तो सीधे भाई कहेंगे भाई यही आपकी संख्या आपकी यानी कि यही संख्या आपकी एलसीएम हो जाएगी। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और समझो, अगर मान लो हमने कह दिया भाई 25 दे रखा है और यहाँ पे 50 दे रखा है, का एलसीएम अगर निकालना है, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल क्या दोस्तों बताया कि 2550 का एलसीएम निकालना है, 2550 का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों ये सवाल का एक तरीका और भी है। क्या हम ये बताओ क्या दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं, क्या दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि भाई 25 दूनी 50 ये संख्याएं दोनों पूरी एक दूसरे से कट रही है। अब समझो अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे से पूरी कट रही हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता भाई। जो एलसीएम की बात करें तो इसमें से जो बड़ी संख्या होती है वही हमारी एलसीएम हो जाती है। क्या हमने दोस्तों कहा कि अगर 2 संख्याएं या 3 संख्या ऐसी है या कितनी भी संख्या हैं जो सभी एक दूसरे से पूरी कट रही हैं, सभी संख्याएं एक दूसरे से पूरी अगर कट रही है तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि उसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही उसका लासा होती है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका लासा हो जाएगी। ओके दोस्तों आगे बढ़िए। अब समझो मेरी बात, ये इधर संख्याएं देखिए, इधर मुझे एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना है इन सारे सवालों को करने में। आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो 1 सेकंड भी आपको रोक सके। अब समझो क्या करना है, हम देखो इनको जरा गौर से देखो। 15 और 30, क्या 15 30 आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं? तो दोस्तों बिल्कुल कट रहे हैं। और अगर 15 और 30 एक दूसरे से पूरे कट रहे हैं तो दोस्तों हम यही तो कहते हैं कि भाई जिसका जो लासा होगा वो बड़ी संख्या, जो लासा होगा वो कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। अगर 15 और 30 एक दूसरे से कट रहे हैं तो इसका दोस्तों लासा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, यानी कि हम कहेंगे 30 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 18 36 में दोस्तों 18 36 एक दूसरे से कट रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम कहेंगे भाई 36 हो जाएगा। 14 देखो 14 70, क्या 14 70 एक दूसरे से कट रहे हैं तो 14 पंचे 70, अगर 14 पंचे 70 यानी कि पूरा कट रहा है तो इसका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 18 और 108, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी कि 108 जो है 18 से पूरा कट रहा है। और दोस्तों अगर ये पूरा डिविजिबल है, अगर ये पूरा डिविजिबल है तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ये 30 90, तो बताओ भाई 30 3 90 पूरा कट रहा है तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 संख्या आ गई हैं। अब 3 संख्या में मुझे क्या चेक करना होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है क्या इनसे मतलब इन शेष 2 संख्याओं से क्या पूरी कट रही है। तो हम कहेंगे भाई जो 60 है वो 10 से भी कट रहा है और जो 60 है 20 से भी कट रहा है। तो सिंपल सी बात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या शेष संख्याओं से पूरी अगर कट रही है तो दोस्तों हम ये कहेंगे जो उसमें सबसे बड़ी संख्या है वही उसकी एलसीएम यानी कि लासा हो जाएगा। अगर इस संख्या की बात करें तो 9 18 36, तो देखो दोस्तों 36 जो दे रखा है 18 से भी कटेगा और जो 36 दे रखा है वो 9 से भी कटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम 36 हो जाएगा। इस सवाल की बात करें तो 90 30 से भी कटेगा और 90 जो है 45 से भी कटेगा। तो इस टाइप से दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि अगर ऐसी संख्या है जो एक दूसरे से पूरी कट रही है उनमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे और जो संख्या सबसे बड़ी है वही हमारी क्या हो जाती है, लासा हो जाती है। तो बहुत आसान दोस्तों है, ठीक है। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे एग्जाम में आपका सवाल आता है वैसे आपको देख के विदिन सेकेंड आप उसको करेंगे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 12 और 18, मान लो सवाल दिया है कि दे रखा है कि 12 18 का एलसीएम निकालना है। क्या दोस्तों निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का लासा निकालना है। 12 दोस्तों 12 और 18 का लासा निकालना हो तो समझो अब यहाँ पे ये तो ऐसा है, ऐसा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बनने थे जो कि एक दूसरे से पूरी कट रही होती। हाँ अगर इनकेस अगर दोनों एक दूसरे से पूरी कट रही होती तो हम ये कह देते भाई जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारी क्या होती है, लासा होती है। अब यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं है, अब यहाँ पे क्या करना मुझे होगा, ठीक है दोस्तों समझते हैं उसको। ले क्या इसका ऑप्शन है, इसका करने का तरीका क्या है, हमें कुछ नहीं करना, बस ये चेक कर लो भाई ऐसी इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 से भी कटे और 12 से भी कटे। या हम ये कह सकते हैं आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 और 18 दोनों से पूरी कट रही हो, कि मल्टीपल कर लो। 18 में अगर 2 से गुणा कर ले तो 18 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 36, और 12 में 3 से गुणा करें तब भी 36। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि 18 दूनी 36 और 12 3 36। तो मुझे देख के भाई पता चल रहा है कि 36 एक ऐसी संख्या होगी जो 18 से भी कटेगी और दोस्तों किससे, 12 से भी कटेगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो 36 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, क्या करना है, मुझे पता भाई ये 18 दूनी 36 और 12 तेईस 36, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। यही हमारा दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपसे भाई पूछा गया 20 और 25 का एलसीएम बताओ भाई। अब मेरी बात समझो, इसको अच्छे से कैसे करेंगे। 25 20 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 25 दूनी कर लो भाई, 25 दूनी 50, 20 से नहीं कटेगा। 25 तेईस 75, 20 से नहीं कटेगा। और 25 चक्कू 100 और 20 से कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं भाई 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, और जो 100 आया है वो 20 से कटेगा, इसलिए हम कहेंगे भाई इसका जो एलसीएम होगा वो 100 यानी कि 100 हो जाएगा। तो हम दोस्तों ये कहेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है एलसीएम, इसका एलसीएम अगर ये संख्याएं दे रखें और इनका एलसीएम निकालना है तो दोस्तों समझेंगे कि एलसीएम इसको कैसे निकालेंगे। आप आसानी से, बहुत आसानी से इसको हम निकालने वाले हैं। देखो यहाँ पे कह दिया 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। क्या दोस्तों करना, 9 और 12 का एलसीएम निकालना, तो लगाने का हमारा तरीका बिल्कुल सेम वही है जो हम अभी पीछे बता रहे थे। भाई 12 के मल्टीपल करो, 12 के गुणनखंड करो, जो कि ऐसे मल्टीपल यानी कि 12 ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो हम कहेंगे भाई 12 दूनी 36, सॉरी 12 दूनी 24 और 12 तेईस 36। हमने क्या 12 दूनी 24, 9 से नहीं कट रहा है, और 12 तेईस 36 हमने देखा भाई 12 तेईस 36 जैसे गया वो 9 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या कहेंगे दोस्तों 36। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस सवाल में बात करें तो भाई 15 और 20 की देखो करना है, तो 20 के मल्टीपल करना शुरू करो। भाई 20 15 से नहीं कटेगा, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तेईस 60, 15 से कटेगा। तो जैसे हमने कहा भाई 20 तेईस 60, वैसे मुझे पता चला भाई 15 से कटते, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे 18 और 27 दे रखा है। अब भाई बहुत आने चाहिए, 27 दूनी 54, क्या 27 दूनी जब 54 करेंगे तो क्या 18 से कटेगा, तो 18 दूनी 36 और 18 तेईस 54, यानी सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। अगला देखो 20 और 60 दे रखा है, सॉरी 40 और 60, तो 40 60 में क्या करें, 60 40 से नहीं कट रहा है, तो 60 का 2 गुना, और दोस्तों 60 का 2 गुना 120, और 120 जो है 40 से कट रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया 120, 120 हो जाएगा। 9 15 200 दिया है, तो 9 पर कहेंगे भाई 15 9 से तो नहीं कटेगा, तो 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटेगा, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, और जब 45 है 45 दोस्तों 9 से पूरा कट जाता है, तो हम कहेंगे इसका जो एलसीएम होगा कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं भाई, 3 संख्या में करेंगे। देखो 40 दे रखा है, क्या 40 20 से कटेगा, तो भाई हम कहेंगे 40 20 से तो पूरा कट रहा है। क्या 16 से कटेगा 40, तो हम कहेंगे 16 से नहीं कट रहा है। अब हम क्या करें भाई इसका 40 का 2 गुना कर लो, 40 दूनी 80, 80 40 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, और क्या जो 80 आया है क्या दोस्तों 16 से कटेगा, तो 16 85 यानी कि 80 जो है 16 से भी कट रहा है, तो हम ये कहेंगे इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया दोस्तों 80 हो जाएगा। अब इस सवाल को जरा समझो भाई, क्या दिया 36 48 72। अब समझो भाई 72, क्या 72 36 से 48 से कटेगा, तो हम कहेंगे भाई 72 जो 48 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 72 36 से तो कट जाएगा, 36 से कटेगा लेकिन 48 से नहीं कटता है, तो कोई बात नहीं भाई 72 का 2 गुना, और 72 का 2 गुना 144, 72 का 2 गुना 144, तो इतना 144 हो गया, और 48 का 3 गुना, 48 का 3 गुना 144, और 36 का 4 गुना, यानी कि ये हम कहेंगे भाई इसका आंसर एलसीएम कितना हो गया 144, 144, तो ये इसके दोस्तों आंसर हो जाए। सीखा तो भाई दोस्तों हमने इसमें ये सीखा कि ऐसी संख्या मतलब अगर लासा मुझे निकालना है लासा, तो वह छोटी से छोटी संख्या मतलब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें से एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इन दोनों से पूरी कट जाए, और हम चेक कैसे करते हैं भाई बड़ी संख्या से चेक कर लेते हैं। अगर बड़ी संख्या का 2 गुना, फिर बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना, इस टाइप से करने पर छोटी संख्या से जो पूरी संख्या कट जाती है वही हमारी लासा हो जाती है। तो दोस्तों आप इस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से कैसा भी लासा हो आसानी से कर सकते हैं। अभी दोस्तों इस पर बहुत हमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए, अब जो एग्जाम में बहुत बड़े बड़े लासा आते हैं उनको भी लगाने का तरीका है, तो दोस्तों उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और इसका एक स्टेप अभी दोस्तों हम आपको और बताने वाले कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि अगर 2 संख्याएँ सहभाज्य, सहभाज्य मतलब क्या होती है ऐसी संख्याएं जो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और वहाँ पे अगर सहभाज्य संख्या आती हैं तो दोस्तों उनका जो है एलसीएम यानी कि लासा क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों सहभाज्य संख्याएं क्या होती है ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मालूम ने कह दिया भाई यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो कम ये कहेंगे भाई दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो कॉमन फैक्टर सभी में मिलता है, लेकिन एक के अलावा इनमें और कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं है। तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनको दोस्तों हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं इनको? है सहअभाज्य संख्याएं। अब हम सवाल यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अगर दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम यानी कि लासा हम कैसे निकालें। क्या दिया है? सहअभाज्य संख्याएं। अगर दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं दे रखे उनका हमें लासा यानी कि एलसीएम निकालना है तो उनका लासा निकालने का तरीका क्या है तो समझते हैं। देखो यहाँ पे दिया रखा है सहअभाज्य संख्याएं, इस साइड पे सारी की सारी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। और यहाँ पे मुझे निकालना है एलसीएम। हमें क्या निकालना है दोस्तों? लासा। लासा के साथ में हमने क्या भी साइड में ये भी लिख रखा है कि भाई दोनों का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है कि दोनों का प्रोडक्ट। हम क्या करने वाले दोस्तों? अगर इसका मुझे लासा निकालना है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। देखो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या एक बार फिर बता दें क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब समझो दोस्तों, अगर इनकी सहअभाज्य संख्या है, इसका मुझे लासा निकालना है तो बस क्या करो? दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि दोनों की गुणा कर लेंगे, बस बात खत्म। यानी 7 × 5 = 35। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर इसका मुझे लासा निकालना है, इसका मुझे लासा निकालना है तो दोनों संख्या सहअभाज्य है, 9 × 7 = 63। ये इसका लासा हो गया। अगर इसका दोस्तों लासा निकालना है तो 11 × 8 = 88। इस संख्या का दोस्तों अगर मुझे लासा निकालना है तो क्या करेंगे? 13 और 10 कितना हो गया? 130। अगर इसका लासा निकालना है तो 9 × 5 = 45। इसका दोस्तों लासा निकालना है तो 7 × 6 = 42। अगर इसका लासा निकालना है तो आपको क्या निकालना है? 165। इस टाइप से दोस्तों इसका हम लासा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल एक बार अपने वीडियो को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले लासा क्या होता है। तो ऐसी लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। उसके बाद क्या सीखा था कि अगर ऐसी दो संख्याएं हैं, मतलब ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से पूरी कट रही हैं तो दोस्तों इसमें हम ये कहेंगे कि जो बड़ी संख्या है वो हमारी उसकी लासा हो जाती है। आगे दोस्तों क्या सीखा कि अगर दो संख्याएं जो सहअभाज्य संख्या है, अगर दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है तो उसका लासा निकालने का तरीका क्या है कि दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बीच में हमने एक तरीका और सीखा था कि भाई लासा निकालने का क्या है कि बड़ी संख्या जो कि उसके मल्टीपल कर लेंगे और मल्टीपल तब तक करेंगे जब तक कि छोटी वाली संख्या से पूरी ना कट जाए, और जहाँ पे छोटी संख्या से पूरा कटेगी वही इसका हमारा क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कर दिया हमें। दोस्तों हमने कुछ सवाल रखे हैं चैनल में, आपको घर पे सवाल लगाने हैं। क्या सवाल दिए हैं कि आपको फाइंड एलसीएम सभी का दोस्तों लासा निकालना है। पहला सवाल दिया है 11, 33, 40, 120, 25, 75 और 150 का एलसीएम निकालना है। 11, 13, 8, 7, 9, 12, 8, 16, 24, 8, 16, 24, 18, 36, 72। तो दोस्तों ये आपको हमने 8 सवाल दे रखे हैं। 8 सवाल आपको दोस्तों क्या करना है? घर पे लगाने हैं, और लगाने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसके आंसर अवश्य देने हैं। और अगर कोई सवाल इसमें से नहीं लगता है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उसको अवश्य इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।